बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को सुबह सुबह एक बुरी खबर देनी पड़ रही है। पिछली रात इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 फाइटर जेट एक बार फिर क्रैश हो गया है और इस दुर्घटना में हमारे 2 पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुर्घटना राजस्थान के बाड़मेर इलाके में हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इस MiG-21 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी राजस्थान के बाड़मेर में स्थित उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के एयरबेस से, जबकि ये क्रैश हुआ 30 से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा नाम के गांव के पास, जो कि बाड़मेर में ही पड़ता है। ये क्रैश लगभग 9:10 पर हुआ, जब इस MiG-21 फाइटर जेट में हमारे दोनों पायलट्स ने नाइट सॉर्टीज के लिए उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये MiG-21 फाइटर जेट ट्विन सीटर ट्रेनर जेट था, यानी इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने घटना का पता चलते ही एयरफोर्स चीफ VR चौधरी को कॉल की, जिसके बाद इस दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि हम सबको पता है कि ये पहली बार नहीं है जब भारत का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है और फिर उस क्रैश में हमारे पायलट्स वीर गति को प्राप्त हुए हों। ये हमारी अभी की करंट गवर्नमेंट प्लस जो पिछली सारी गवर्नमेंट्स थी उन सब की कलेक्टिव नालायकी का नतीजा है कि आज भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को MiG-21 जैसा बेहद आउटडेटेड फाइटर जेट उड़ाना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि ये फाइटर जेट किसी भी समय क्रैश हो सकता है। पिछली रात भी हमारे 2 पायलट्स किसी एक्सीडेंट में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि जो हमारी अब की और पिछली सरकारों में बैठे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इनकी हत्या की है। यहाँ पर हत्या वर्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर साल MiG-21 के कम से कम 2 से 3 क्रैशेस तो सामने आते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको फेस आउट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और हम लगातार अपने पायलट्स को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। MiG-21 पहले भी कई सारे क्रैशेस में कई पायलट्स की जान ले चुका है, इसलिए इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, यानी आसमान में उड़ता मौत का ताबूत। भारत ने लगभग 870 MiG-21 फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिनमें से 400 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन 400 एक्सीडेंट्स में इंडियन एयरफोर्स के 200 से ज्यादा पायलट्स अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि जमीन के ऊपर 50 सिविलियंस की भी मौत हुई है। रिसेंट ईयर में MiG-21 फाइटर जेट्स के एक्सीडेंट काफी फ्रीक्वेंट हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स कई बार कह चुके हैं कि जो पायलट MiG-21 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठता है उसको खुद भी नहीं पता होता है कि क्या वो दोबारा सही सलामत लैंड करेगा या फिर नहीं। आप सोचिए कि आज जब आतंकियों के पास अमेरिकन राइफल्स पाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना के जवान इंसास जैसी आउटडेटेड राइफल्स के सहारे होते हैं। दुनिया के कई देशों की एयरफोर्स जब 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रही है, हम 50 से 60 साल पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स को फेस आउट भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी अभी की सरकार और पिछली सभी सरकार की नालायकी, नाकामी और बेशर्मी का नतीजा है कि पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स न होने के कारण इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को MiG-21 फाइटर जेट ऑपरेट करने पड़ रहे हैं। पिछले एयरफोर्स चीफ BS धनोआ ने भी साल 2019 में एक बार अपनी स्टेटमेंट में इस चीज का जिक्र किया था कि यहाँ पर लोग 40 से 50 साल पुरानी कार भी नहीं चलाते हैं, जबकि उनको तो 50 से 60 साल पुराना फाइटर जेट उड़ाना पड़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स तो देश के आसमानों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठा रही है। पिछले साल जनवरी महीने से अब तक टोटल 6 MiG-21 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 5 पायलट्स की जान गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को 1963 में इंडक्ट किया था, यानी अगले साल MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स में पूरे 60 साल हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की अभी भारी कमी है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को ये 60 साल पुराना आउटडेटेड फाइटर जेट मजबूरी के कारण उड़ाना पड़ रहा है। आई होप कि इस दुर्घटना के बाद हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी सरकार को थोड़ी शर्म आएगी। बड़े बड़े बयान देने और दावे करने की बजाय इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे और MiG-21 फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द रिटायर करके फेस आउट किया जाएगा। वैसे क्या आप MiG-21 के इस क्रैश के लिए सरकार और पॉलिटिशियंस को दोषी मानते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।